हालेलुया 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 हालेलुया, प्यारा यीशु दूल्हा जल्द आता है। यीशु के नाम हम फतह पाते हैं। यीशु के नाम से शैतान दूर भागता है। यीशु मसीह के आगे नाम का मुकाबला कौन कर सकता है। यीशु मसीह के आगे नाम में हम फतह पाते हैं। कमर बांधो सब मसीह हो, कमर बांधो सब मसीह हो, कमर बांधो सब मसीह हो, प्यारा यीशु दूल्हा जल्द आता है। यीशु के नाम में हम फतह पाते हैं। यीशु के नाम से शैतान दूर भागता है। यीशु मसीह के आगे नाम का मुकाबला कौन कर सकता है। यीशु मसीह के आगे नाम में हम फतह पाते हैं। प्यारे यीशु रूहे पाक से तू भर दे, प्यारे यीशु रूहे पाक से तू भर दे, प्यारे यीशु रूहे पाक से तू भर दे, प्यारा यीशु दूल्हा जल्द आता है। यीशु के नाम में हम फतह पाते हैं। यीशु के नाम से शैतान दूर भागता है। यीशु मसीह के आगे नाम का मुकाबला कौन कर सकता है। यीशु मसीह के आगे नाम में हम फतह पाते हैं। यीशु के नाम में हम फतह पाते हैं। यीशु के नाम से शैतान दूर भागता है। यीशु मसीह के आगे नाम का मुकाबला कौन कर सकता है। यीशु मसीह के आगे नाम में हम फतह पाते हैं। प्रेज द लॉर्ड। आप सभी भाई बहनों को मेरी तरफ से प्रभु यीशु मसीह के जिंदा और जलाली नाम में प्यार भरी सलाम। मैं विश्वास करता हूं कि आप सभी लोग प्रभु यीशु मसीह में भले और चंगे होंगे। उस परमेश्वर का धन्यवाद करें जिस परमेश्वर ने हमें आज के दिन तक में संभाला है। उस परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। जैसा कि लॉकडाउन है, इन दिनों में हम सभी लोग अपने घरों में हैं, प्रार्थना भवन बंद हैं, लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं जो परमेश्वर ने यूट्यूब के माध्यम से हमारे तक वचनों को पहुंचाने का इंतज़ाम किया है। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं जो परमेश्वर ने ऐसा बुद्धि और ज्ञान दिया। परमेश्वर के प्यारे लोगों, आज मैं परमेश्वर के कलाम से कुछ बातों को आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। आइए हम वचनों में जाने से पहले अपनी आंखों को बंद करेंगे और अपने सरों को झुकाएंगे और उस महान परमेश्वर को धन्यवाद करेंगे। हालेलुया हालेलुया। सर्वशक्तिमान जीवित परमेश्वर, धन्यवाद करते राजा इस समय के लिए। प्रभु जी, आपने हमें संभाला, आपका धन्यवाद करते। पिता, आने वाला सारा समय तेरे पवित्र हाथों में सौंपते। पिता परमेश्वर, हमारे जीवन में सिर्फ तेरी मर्जी पूरी होने पाए। प्यारे परमेश्वर, इस समय में पिता परमेश्वर हम तेरे वचनों की ओर जाते हैं। पिता परमेश्वर, मैं अपने आप को तेरे पवित्र हाथों में सौंपता हूँ। पिता परमेश्वर, पिता मैं अपनी समझ के द्वारा नहीं बल्कि पिता तेरी स्वर्ग की सामर्थ्य के द्वारा पिता परमेश्वर तेरे लोगों से बातचीत करो पिता परमेश्वर, और ये वचन तेरे लोगों के जीवन में बोया जाए। प्यारे परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के नाम में आमीन। भाइयों और बहनों, जैसा कि हम जितने विश्वासी भाई बहन हैं, हमने परमेश्वर के कलाम से कई बार पढ़ा है कि परमेश्वर ने अंत के दिनों के बारे में बहुत सारी भविष्यवाणियाँ की हैं। परमेश्वर ने अंत के दिनों के बारे में कुछ चिन्हों को रखा है जिसे हमने पढ़ा है। आइए एक बार फिर से हम लूका रचित सुसमाचार के 21 अध्याय के 10 और 11 आयत में पढ़ते हैं कि परमेश्वर ने किन बातों को होने के लिए ठहराया है। परमेश्वर का वचन कहता है
कि जाति जाति और राज्य राज्य पर चढ़ाई करेंगे। और 11वीं आयत पे लिखा है कि बड़े बड़े भूकंप होंगे और जगह जगह अकाल और महामारियां पड़ेंगी। जैसा कि इन दिनों में हम देख रहे हैं, ऐसा घटित हो रहा है, एक कोरोना वायरस जो कि एक महामारी है जो दुनिया में फैली हुई है। तो ऐसे मुश्किल हालातों में हमें, जो हम विश्वासी भाई बहन हैं, हमें क्या करना चाहिए? यहीं 21 अध्याय की 18 आयत पे लिखा है कि तुम्हारे सिर का एक बाल भी बांका ना होगा। अपने धीरज से तुम अपने प्राण को बचाए रखोगे। परमेश्वर का धन्यवाद हो। परमेश्वर कहता है कि ये सारी बातें तो घटित होंगी, लेकिन तुम्हारे सर का बाल भी बांका ना होगा। लेकिन परमेश्वर कहता है कि तुम अपने धीरज से अपने प्राण को बचाए रखोगे। परमेश्वर के प्यारे लोगों, इस अंतिम समय में जो आपदाएं आई हैं या ये जो महामारी इन दिनों में है, तो इस समय में हमें सबसे ज़्यादा अपने जीवन में धीरज को रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारे लोग इन दिनों में परेशान होंगे। लेकिन हमें ये विश्वास रखना चाहिए कि परमेश्वर आने वाले समय में सब कुछ ठीक करेगा और हमारे जीवनों में बहुतायत सी आशीष देगा। और परमेश्वर के प्यारे लोगों, मैं और भी कुछ बातें आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि जैसा कि वचन कहता है कि अंत के दिनों में बहुतों का प्रेम जो परमेश्वर के प्रति ठंडा हो जाएगा। जैसे कि इन दिनों में कलीसियाएँ, प्रार्थना भवन बंद हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारा परमेश्वर के प्रति प्रेम ठंडा हो रहा है या हमारे और परमेश्वर के बीच में अलगाव तो नहीं आ गया है। इन बातों को हमें अपने जीवन में देखना है। तो इन मुश्किल हालातों में हमें अपने जीवन में क्या करना चाहिए, किन बातों के निर्णय को लेना चाहिए, इसके बारे में पवित्र शास्त्र क्या कहता है कि हम इन मुश्किल हालातों में हमें क्या करना चाहिए। आइए हम वचन में देखते हैं। इब्रानियों की पत्री उसके 10 अध्याय की 25 आयत में लिखा है कि एक दूसरे से इकट्ठा होना ना छोड़ें, जैसा कि कितनों की रीति है, पर एक दूसरे को समझाते रहो। ज्यों-ज्यों इन दिनों को निकट आते देखो, त्यों-त्यों ये अधिक किया करो। परमेश्वर का वचन कहता है कि एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना ना छोड़ें, और जैसे जैसे इन दिनों को नज़दीक आता देखें, हमें ये और ज़्यादा करना है। अभी आप लोग सोचेंगे कि ब्रदर क्या बात कर रहे हैं, लॉकडाउन है, हम सब अपने घरों पर हैं, हम कैसे एक दूसरे के साथ इकट्ठा हो सकते हैं। परमेश्वर के लोगों, मैं आपके साथ कुछ बातों को शेयर करना चाहता हूँ। जैसे कि बाइबल जो है, जो हमसे बात करती है, जो परमेश्वर का कलाम है, जो हमसे बातें करता है, वो जो बातें हैं वो हमारी आत्मा को बचाने के लिए हैं। क्योंकि शरीर तो नासमान है, एक दिन मिट जाएगा, लेकिन हमें इस आत्मा को बचाना है। इस आत्मा ने ही स्वर्ग में जाना है। तो मेरा कहने का मतलब है कि हमें इन दिनों में इकट्ठा होना चाहिए। तो लॉकडाउन है, बेशक हम एक दूसरे के साथ इकट्ठा नहीं हो सकते, लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो कि जैसा कि संडे को परमेश्वर के दास के द्वारा हमारे जीवन में परमेश्वर का वचन का बीज बोया जाता है, तो उस समय में हम बेशक शरीर के भाव से तो एक दूसरे से दूर हैं, लेकिन आत्मा के भाव से हम उस समय में एक दूसरे के साथ इकट्ठे हो सकते हैं। और उसके साथ ही जैसे कि लॉकडाउन है, हमारे पास बहुत सारा खाली समय है, तो उन समय में हम अपने विश्वासी भाई बहनों के साथ समय बिता सकते हैं। जैसा कि शैतान ने फ़ोन और टीवी को बहुत चालाकी से हमारे जीवन में डाल दिया ताकि हम उसमें अपना टाइम ख़राब करें और परमेश्वर से अलग रहें। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो, आज वही फ़ोन, वही टीवी सबसे ज़्यादा परमेश्वर की महिमा के लिए इस्तेमाल किए जा रहे हैं। तो हम उन फ़ोन के माध्यम से हम परमेश्वर के लोगों के साथ शरीर के भाव से नहीं, लेकिन बल्कि आत्मा के भाव से इकट्ठे हो सकते हैं। तो हमें इन समयों में हम फ़ोन पर अपने विश्वासी भाई बहनों के साथ बात कर सकते हैं। और ध्यान रहे, हम बात करें तो हम संसारिक बातें नहीं, बल्कि परमेश्वर से के वचनों से बातचीत करें और एक दूसरे को प्रभु यीशु मसीह में प्रोत्साहित करें। हम एक दूसरे के टॉपिक पर प्रार्थना कर सकते हैं, एक दूसरे को उत्साहित कर सकते हैं कि कैसे हमें परमेश्वर में अपने जीवन को जीना है। और हमें इकट्ठा होना क्यों ज़रूरी है, हमें क्यों एक दूसरे को समझाते रहना ज़रूरी है। आइए हम
इन बातों को परमेश्वर के कलाम से देखते हैं। इब्रानियों की पत्री उसके 3 अध्याय की 13 आयत पे लिखा है, वरन जिस दिन तक आज का दिन कहा जाता है, हर एक दिन एक दूसरे को समझाते रहो, ऐसा ना हो कि तुम में से कोई जन पाप के छल में आकर ठोकर खाए। क्यों जरूरी है, क्यों परमेश्वर का कलाम कहता है कि हमें एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना है, क्यों हमें कहता है कि हमें एक दूसरे को समझाते रहना है? क्योंकि इब्रानियों की पत्री 3 अध्याय के 13 आयत में परमेश्वर कहता है कि जब तक आज का दिन कहा जाता है उस दिन तक हमें एक दूसरे को समझाते रहना है। क्यों समझाते रहना है? वचन कहता है कि ऐसा ना हो कि तुम में से कोई जन पाप के छल में आकर ठोकर खाए। तो परमेश्वर के प्यारे लोगों, हमें उन पाप की ठोकरों से बचना है, क्योंकि जब पाप हमारे जीवन में एंटर करता है तो हम परमेश्वर से अलग हो जाते हैं, हमारे बीच में अलगाव हो जाता है। लेकिन ज़रूरी है इन मुश्किल हालातों में हमें परमेश्वर के साथ बने रहना है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि ये अंत का समय है, प्रभु यीशु मसीह बादलों पे सवार होकर हमें कभी भी लेने के लिए आ सकता है। तो इस समय में ज़रूरी है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा संगति करें और ज़्यादा से ज़्यादा सीखें, ताकि जब प्रभु यीशु मसीह जो हमारा दूल्हा है हमें लेने के लिए आए तो हम पूरी रीति से तैयार पाए जाएं। कहीं ऐसा ना हो कि हम उन 5 कुंवारियों के जैसे ठहरें जिनके पास तेल ख़त्म हो गया था, जो कि वचन रूपी तेल है। तो कहीं इधर उधर हम भटकते रहें। और परमेश्वर का वचन कहता है कि अंत के दिनों में वचनों का अकाल पड़ेगा। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि आज हम खुश नसीब हैं जो हमारे साथ परमेश्वर का वचन शेयर किए जाते हैं। हमारे जीवनों में परमेश्वर का वचन का बीज बोया जाता है, हम उसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद कर सकते हैं। तो परमेश्वर के प्यारे लोगों, जो इन समय में आपदाओं का समय है, महामारी का समय है, तो इन दिनों में हमें सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी है, हमें एक दूसरे को सिखाते रहना है और हमें एक दूसरे के साथ संगति करनी है और हमें इकट्ठा होना नहीं छोड़ना है। क्योंकि शैतान किसी को भी अपने पाप में फंसाकर उसे ठोकर खिला सकता है। तो ज़रूरी है कि हम इन दिनों में सबसे ज़्यादा अपना समय परमेश्वर के वचनों में बिताएं, प्रार्थना में बिताएं। अगर हम खाली समय बैठे हैं तो उस परमेश्वर के भजन गाएं, उसकी आराधना करें। क्योंकि जैसे पौलुस जब बंदी गृह में बंद था, तो जब उसने आराधना की तो बंदी गृह की नींव तक हिल गई और दरवाजे खुल गए। तो आराधना में बहुत सामर्थ है, हमें इस बात पे भी विश्वास करना है। तो खाली समय में जब हम वचनों को पढ़ेंगे और उसके बाद हमें परमेश्वर के भजन और आराधना भी हम कर सकते हैं। तो परमेश्वर के प्यारे लोगों, इन बातों को बहुत ही गहराई के साथ सोचें और अपने जीवन में लागू करें, क्योंकि हम परमेश्वर से अलग होकर कुछ भी नहीं कर सकते। ज़रूरी है हम परमेश्वर के साथ बने रहें, ताकि वो परमेश्वर हमें यहाँ भी संभाले और आने वाले समय में जब उसका न्याय का सिंहासन लगे तो वो हमें अपने स्वर्गीय राज में आने दें। तो परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं जो परमेश्वर ने आज तक हमें संभाला है। परमेश्वर आप सभी को इन वचनों के द्वारा बहुत सारी आशीषें दें। आइए कलीसिया हम अपनी आंखों को बंद करेंगे, अपने सरों को झुकाएंगे और उस महान परमेश्वर को इन वचनों के लिए धन्यवाद करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। सर्वशक्तिमान जीवित परमेश्वर, धन्यवाद करते राजा इस समय के लिए। प्रभु जी, आपने हमें अब तक संभाला, आपका धन्यवाद करते हैं। पिता, आने वाला सारा समय तेरे पवित्र हाथों में सौंपते हैं। पिता परमेश्वर, हमारे जीवनों में पिता परमेश्वर तू अगुवाई कर। पिता परमेश्वर, हमारे जीवन में सिर्फ तेरा नियंत्रण बना रहे। पिता परमेश्वर, हम घटे, तेरा आत्मा हमें बढ़ता रहे। पिता परमेश्वर, पिता ये जो वचन पिता परमेश्वर तेरे लोगों के बीच में पिता मैंने जो शेयर किया पिता परमेश्वर, इनके जीवनों में पिता परमेश्वर 100 गुना फल लेकर आए। पिता परमेश्वर, शैतान इन वचनों को चुराने ना पाए। पिता परमेश्वर, इन वचनों के साथ पिता परमेश्वर इनको बुद्धि और ज्ञान को दे पिता परमेश्वर, ताकि ये तेरी संगति में और ज़्यादा बढ़ते रहें पिता परमेश्वर। और पिता, मैं धरावी कलीसिया के लिए पिता परमेश्वर और तमाम तेरे विश्वासी भाई बहनों के लिए पिता मैं प्रार्थना करता हूँ। पिता परमेश्वर, इस समय में पिता परमेश्वर, पिता तू उनके विश्वास की रखवाली कर पिता परमेश्वर। शैतान इनके विश्वास को चुराने ना पाए प्यारे परमेश्वर। पिता, जैसे जैसे दिन बीतते हैं पिता परमेश्वर, इन प्रेम तेरे प्रति और ज़्यादा बढ़ता रहे प्यारे परमेश्वर। आने वाला सारा समय तेरे पवित्र हाथों में सौंपते हैं। हमने जो कुछ मांगा पा लिया, मांगते हैं हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन। प्रभु आप सभी को इन वचनों के द्वारा बहुत ऐसी आशीष दें।
प्रेज द लॉर्ड।